नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक लक्ष्मी जी की जो रूप है जिसे हम अष्टलक्ष्मी कहते हैं, क्योंकि मैंने अष्टलक्ष्मी जो यंत्र है उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को बताया हुआ है। तो आदि लक्ष्मी उसमें से जो है सबसे सर्वप्रथम आते हैं। 8 लक्ष्मियों का जो मिलन है वही जो है संसार को पूरा जो है ऐश्वर्यमय बनाती है। और लक्ष्मी जी की जो ये 8 रूप है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक गॉडेस लक्ष्मी की जो है मतलब एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी, धन संपत्ति, जीवन में आप जो है मुक्ति से लेकर के जीवन में भौतिक सुख प्राप्त करने तक, ठीक है, तो सारा चीज़ ही इसमें निहित है। ठीक है, तो ये पूरा जो एक तरीके से यूनिवर्स है, इस सब में जो है वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, जितने भी कुछ है, तो वो सब जो है इस अष्टलक्ष्मी में जो है निहित है। तो इनकी अलग अलग रूप होते हैं। जैसे 8 लक्ष्मियों में से सर्वप्रथम आते हैं आदि लक्ष्मी। अब आदि लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये जो है ज़्यादातर इंसानों की जीवन के जब उत्पत्ति हो रहा था उससे भी पहले से ही इनका एक तरीके से फॉर्म हो चुका था। और ये जीवन का जो साइकिल है, इंसान का जो चक्र है बोलते हैं इसको, उसको संबोधित करता है आदि लक्ष्मी। और इस लक्ष्मी की अगर आप साधना करते हैं आदि लक्ष्मी जी का, तो आप जो है मोक्ष प्राप्त करते हैं, इस दुनिया से, इस चक्र से मुक्ति पाते हैं आप। ठीक है, तो आदि लक्ष्मी की अगर आप साधना करते हैं, ये डिफाइन करता है इंसान की जीवन का मुक्तिकरण को। और एक तरीके से आदि लक्ष्मी का साधना से आप धीरे धीरे जो स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद आता है धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी जो है ये आप नाम से ही समझ रहे हैं कि धन के संबंधित है। इससे आपके जीवन में धन, दौलत, संपत्ति, ये सब चीज़ें वृद्धि होती है। उसके साथ आपकी मन की जो इच्छा शक्ति है, फिर नॉर्मल शारीरिक शक्ति, फिर आपका साहस, फिर आपके कोई भी काम के प्रति जो है एक तरीके से मेहनत, डिटर्मिनेशन, ये सब चीज़ें जो है स्ट्रांग होती है। धनलक्ष्मी की वजह से ही ये सब चीज़ें आता है। तो धनलक्ष्मी जो है अगर आप इनकी साधना करते हैं तो जीवन में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होती है। साथ में अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल होता है इस लक्ष्मी की सहायता से। उसके बाद है धन्य लक्ष्मी। धन्य लक्ष्मी और धनलक्ष्मी दोनों अलग है। धन्य लक्ष्मी किसे कहते हैं? वो जैसे जो लोग एग्रीकल्चरल वेल्थ डेवलप करते हैं, लाइक फार्मर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो फसल होता है वो उठाते हैं। कुछ लोग गारमेंट के लिए जो कटन वगैरह बनाते हैं, जो भी एग्रीकल्चरल चीज़ें हैं ना, जो नेचुरल आपका जो गेहूँ, ठीक है ना, आटा सब बनते हैं, फिर आपका राइस वगैरह जो भी है, जो हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम में काम करता है, धन्य लक्ष्मी वो है जो फार्मर को जितने भी फसल है उसमें सहायता करती है। ठीक है, तो धन्य लक्ष्मी का ये महत्व है। हमारा खाने का जो है, जितने भी हमारा बोल सकते दैनिक मतलब दिनचर्या के लिए हम लोग खाना खाते हैं ना, जैसा हम लोग अन्नपूर्णा देवी को जो है संबोधित करते हैं, तो धन्य लक्ष्मी का ही वो एक दूसरा नाम है, बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी जीवन की खाना के संबंधित चीज़ें हैं उनको जो है चालित करती है, मतलब चलाती है, बोल सकते हो आप। उसके बाद है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी क्या है? देखो, गज से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये कोई हाथी का संबंधित है। हाथी, गज मतलब एलिफेंट। ठीक है, तो गजलक्ष्मी जो है ये गणपति जी के साथ चलती है। और इस लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जीवन में जो है बड़े बड़े जो पद है वो प्राप्त करते हो। ठीक है, और साथ में जो है गजलक्ष्मी क्या करता है, जो फार्मर होता है ना, उनको भी जो एक तरीके से काव और बुल, मतलब जो गाय और भैंसे होते हैं, उनकी जो दूध वगैरह की जो फलन है उसको वृद्धि करती है। ठीक है, उसके साथ जो है जीवन में आपको ऊंचाई तक पहुंचने के लिए भी ये मदद करती है। और जीवन में प्रेम, श्रद्धा, ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए गजलक्ष्मी का जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके बाद है संतान लक्ष्मी। संताना लक्ष्मी बोलते हैं इसको, कोई संतान लक्ष्मी बोलते हैं। तो संतान लक्ष्मी का मतलब है कि लोग जो है जीवन में कुल को विकसित करने के लिए वारिस चाहिए होता है। वारिस मतलब संतान चाहिए।
जीवन में आप संपत्ति हासिल किए, ठीक है, उसके बाद एक दिन आप धीरे धीरे बूढ़े हो जाओगे, लेकिन इस कुल को आगे बढ़ाने के लिए संतान चाहिए। तो संतान लक्ष्मी जो है इस चीज़ को पालित करती है, और इनकी अगर आप साधना करते हैं तो जिनको भी संतान नहीं हो रहा हो, हाँ, प्रेगनेंसी का इशू हो रहा हो, माता नहीं बन पा रहे हो, तो इनके आशीर्वाद से वो चीज़ हो जाता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि अलग अलग जो लक्ष्मी है इनकी साधना कैसे करें, ठीक है। अभी मैं जस्ट जो है एक अलग सा समरी टाइप का जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप सभी को। वीरा लक्ष्मी, अब वीरा लक्ष्मी क्या है? देखिए, जितने भी इंसान के जीवन में जो बाधाएं आती है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, वो स्पिरिचुअल लाइफ में जितने भी बाधाएं आती है, तो वो सब चीज़ों को लड़ने के लिए वीरा लक्ष्मी की जो है हम लोग पूजा करते हैं। जैसे कि हम लोग जो है इनका आशीर्वाद से जीवन में जो भी जितने भी युद्ध वगैरह होते हैं उनसे हम लोग जीत पाते हैं। फिर हम लोग जो है इनकी आशीर्वाद से जीवन में जो भी अगर कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स का कोई बिज़नेस करता है, कोई उसके रिलेटेड कोई काम करता है, तो उसमें भी जो है ये लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हो। बाकी बहुत कुछ चीज़ें और भी इनसे प्राप्त होता है। उसके बाद ये है विद्या लक्ष्मी। अब विद्या लक्ष्मी का नाम सुनते आप समझ रहे हो कि ये विद्या के रिलेटेड है। जीवन में आपको नॉलेज में बहुत ऊपर उठना है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपको करना है अपने जीवन में, ठीक है, और साथ में जो है आपकी आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ानी है। जितनी भी विद्या के रिलेटेड चीज़ें हैं अपने जीवन में, स्किल्स के रिलेटेड, सारे ही वृद्धि में विद्या लक्ष्मी की साधना या उपासना की जाती है। उसके बाद हो जाती है विजया लक्ष्मी, जो अंतिम लक्ष्मी का अष्टलक्ष्मी अंतिम लक्ष्मी है। ये इनका नाम से ही आप समझ रहे हो, विजया मतलब जो जय करता है, विजय करने के लिए, विक्टोरी, जो सक्सेस के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं बोल सकते हो, या इनका उपासना करते हैं। कोई भी चीज़ हो जाए जीवन में, हर तरीके की समस्याएं आती है, आप परीक्षा देने जा रहे हो, आप जो है बिजनेस कर रहे हो, हर जगह में जो है आपको सक्सेस बनने की एक चाहत रहती है, राइट। तो बहुत सारी समस्या इंसानी जीवन में आ सकते हैं, जो आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसा लग रहा हो कि अब मैं हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ, तो उस क्षेत्र में जो है विजया लक्ष्मी की उपासना की जाती है, जिससे आप जो है उस समस्या से उभर जाते हो। मतलब कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती है, और विजया लक्ष्मी वहीं पे अपना जो है फल देती है। तो ये था अष्टलक्ष्मियों का 8 जो है प्रभाव, उनका अलग अलग जो फल है। बाकी आगे मैं अलग अलग लक्ष्मियों का जो विधि विधान है वो बताऊँगा मैं। बस शॉर्ट एक वीडियो था, बहुत सारे लोग ने पूछा था सवाल, ठीक है। तो यही है आज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय मां काली।